कहानी की शुरुआत में हम एक फ्रिज के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर बास्केट में रखे गए एग्स में से एक अचानक से मूव करने लगता है, जिसकी वजह से बास्केट में रखा एक नीचे गिरकर टूट जाता है और एग वाइट के साथ ही उसका योक भी बाहर आ गया था। वो एग वाइट और योक मिलकर एक अर्ली बॉर्न चिकन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहानी में गुडेटामा के नाम से जानेंगे। गुडेटामा काफी आलसी होता है, जिसकी वजह से वो ट्रे में सोने लगता है। अब जिस एग के मूव करने से गुडेटामा नीचे गिरा था, उस एग के अंदर से साकीपियो नाम का एक चूजा बाहर निकलता है। साकीपियो बास्केट से नीचे गिरकर गुडेटामा को देखता है तो वो उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है, क्योंकि न्यूली बॉर्न चिकन सबसे पहले जिस चिकन को देखते हैं वो उसे ही अपनी मॉम समझने लगते हैं। गुडेटामा साकीपियो को समझाता है कि वो उसकी मॉम नहीं है और वो वहाँ के एग के एक पैकेट पर प्रिंट एक चिकन की तरफ इशारा करके बताता है कि तुम्हारी मॉम वैसी दिखती है। अब साकीपियो किसी भी तरह से अपनी मॉम को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो गुडेटामा को इस मिशन में अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन गुडेटामा को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा आलसी था और वो सिर्फ एक ही जगह पर पड़ा रहना चाहता था। गुडेटामा को कन्विंस करने के लिए साकीपियो उससे बताता है कि हर साल बहुत सारे चिकन पैदा होने से पहले ही एग के रूप में खा लिए जाते हैं और जापान दुनिया में एग खाने के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन फिर भी अभी तक हम जिंदा हैं, इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए। काफी देर कन्विंस करने के बाद आखिरकार गुडेटामा साकीपियो के साथ उसके मॉम को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। साकीपियो गुडेटामा को एक छोटी सी टॉय गाड़ी में बिठा देता है और जैसे ही सेफ फ्रिज का दरवाजा खुलता है, साकीपियो इस मौके का फायदा उठाकर गुडेटामा के साथ फ्रिज से बाहर आ जाता है। फ्रिज से बाहर आकर वो देखते हैं कि इस समय वो दोनों एक होटल में थे, जहाँ पर आए हुए कस्टमर एग्स और चिकन से बनी हुई रेसिपी खा रहे थे। ये देखकर गुडेटामा और साकीपियो पूरी तरह से डर जाते हैं और साकीपियो गुडेटामा को लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो उनके हाथों पकड़े गए तो किसी का खाना बन जाएंगे। भागने के दौरान एक शेफ उन्हें देख लेता है और गुडेटामा को उठाकर एक प्लेट में रख देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुडेटामा उसी प्लेट से नीचे गिरा था। अब गुडेटामा के पास वाली प्लेट में मौजूद छोटे छोटे क्रिएचर गुडेटामा से उसके बारे में पूछने लगते हैं। इसी दौरान पास के प्लेट में रखा ब्रेड सभी को अपने बारे में बताता है कि कई दिनों से लगातार वो कस्टमर के सामने से गुजर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसे खाने के लिए नहीं चुना। इसके बाद हम साकीपियो को देखते हैं, जो गुडेटामा को बचाने के लिए किचन में आया था, जहाँ पर जब वो एक शेफ को देखता है तो उसे लगता है कि वही शेफ उसकी मॉम है और वो उस शेफ के गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेफ ले जाकर साकीपियो को वहाँ के डस्टबिन में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जब डिनर टेबल पर एक एग आइसक्रीम को रखा जाता है तो गुडेटामा से सवाल पूछने वाले वो छोटे क्रिएचर उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई नई डिश है। वो एग आइसक्रीम उन छोटे जीवों को समझाता है कि असल में वो भी एक एग ही है, लेकिन कई सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद वो एग आइसक्रीम में बदल गया है और ऐसा और भी बहुत से एग के साथ हो रहा है। उस एग आइसक्रीम की बात सुनकर वो छोटे क्रिएचर भी अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनका जन्म समुद्र में हुआ था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उनकी मॉम को पकड़ लिया और उनको उनकी मॉम के पेट से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल वो छोटे जीव कोई और नहीं बल्कि एक फिश के एग्स थे। अब एक एक करके कस्टमर के द्वारा सारे डिश को पिक कर लिया जाता है, लेकिन उस ब्रेड को एक बार फिर से कोई नहीं पिक करता, जिससे वो ब्रेड काफी दुखी होता है, क्योंकि कई दिनों से इसी प्रकार कोई भी कस्टमर उसे पिक नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ डस्टबिन के अंदर साकीपियो को एक QR कोड मिलता है, जिस पर एक चिकन का सिंबल बना हुआ था, जिससे साकीपियो के अंदर डस्टबिन के अंदर से बाहर निकलकर अपनी मॉम को ढूंढने का मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद हम गुडेटामा को देखते हैं, जिसे एक लड़का नूडल्स के साथ खाने के लिए उठा लेता है, जिससे वो ब्रेड काफी दुखी था और पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने भी खाने के लिए चूज नहीं किया था। अब वो लड़का जब गुडेटामा को खाने की कोशिश करता है तो गुडेटामा उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इस दौरान उसे दर्द हो रहा था। वो लड़का ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि एक एग उससे खुद को ना खाने के लिए बोल रहा था। तब तक वहाँ पर साकीपियो भी आ गया था, जो गुडेटामा को टॉय गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर इस समय किसी ने उन्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। उस लड़के के रोने की आवाज सुनकर पास में बैठा हुआ एक लड़का उसके पास आता है और अपना कार्ड देकर उसे बोलता है कि अगर कहीं उसे फिर से कोई बोलने वाला एग या चिकन दिखे तो वो उसे बताए, क्योंकि वो टीवी पर एक ऐसा शो आ रहा था जिसमें दुनिया के अजीब जानवरों को दिखाया जाना था। साकीपियो गुडेटामा को लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है
और अगले सीन में हम देखते हैं कि साकीपियो और गुडेटामा इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में थे। दरअसल जब वो दोनों रेस्टोरेंट से भाग रहे थे तो वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी के पास चले गए थे और उससे बचने के लिए वो दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक कंप्लीट एग का रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारी ने जब प्राइम मिनिस्टर को देखा तो उसने उस एग से प्राइम मिनिस्टर पर हमला कर दिया, लेकिन वो एग प्राइम मिनिस्टर के जेब में जा गिरा और इस प्रकार साकीपियो और गुडेटामा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आ गए। वो प्राइम मिनिस्टर इस समय काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि देश में लगातार उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही थी और वो हिस्ट्री के सबसे कम लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। वो प्राइम मिनिस्टर गुडेटामा को बताता है कि किस प्रकार वो बचपन से ही एक महान पॉलिटिशियन बनना चाहता था, लेकिन अब उनका ये सपना पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा था। प्राइम मिनिस्टर की बातें सुनकर साकीपियो को देश की चिंता होने लगती है। इसके बाद साकीपियो गुडेटामा के साथ मिलकर सिटी में प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में पोस्टर चिपकाता है और वहाँ के लोग साकीपियो को पसंद भी करते हैं। साकीपियो और गुडेटामा की मेहनत देखकर प्राइम मिनिस्टर को मोटिवेशन मिलता है और अब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने का डिसाइड करता है। वो प्राइम मिनिस्टर जब गुडेटामा और साकीपियो से बात करने के बाद जमीन पर लेटकर अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर पर साइन कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी आ जाती है, जो उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर सोचती है कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया और वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। सिक्योरिटी गार्ड जब गुडेटामा और साकीपियो को प्राइम मिनिस्टर के कमरे में देखता है तो वो उन्हें गिरफ्तार करने का सोचता है। साकीपियो गुडेटामा को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन इस दौरान गुडेटामा खिड़की के संपर्क में आने की वजह से बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है और साकीपियो किसी तरह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है ताकि गुडेटामा को वो बचा सके। गुडेटामा को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखकर एक एग सैंडविच उससे कहता है कि तुम अब जीने की उम्मीद छोड़ दो क्योंकि जल्दी तुम ग्राउंड से टकराकर मरने वाले हो। वहीं जब एक एग गुडेटामा को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखता है तो सोचता है कि काश उसकी लाइफ में भी ऐसे एडवेंचर होते, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सजावट का सामान बनकर रह गया था। साकीपियो किसी तरह बहुत मुश्किल से बहुत सी सीढ़ियां उतरने के बाद एलिवेटर की मदद से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आता है और वहीं अब गुडेटामा भी फ्लोर से टकराने वाला था और इससे पहले कि साकीपियो गुडेटामा को नीचे गिरने से बचाता, गुडेटामा अचानक से ऊपर की ओर खींचा चला जाता है क्योंकि उसका एग वाइट एक पतली रस्सी की तरह बिल्डिंग की खिड़की से चिपका हुआ था। इसके बाद साकीपियो किसी तरह गुडेटामा को टॉय गाड़ी में बिठाकर उसके साथ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों तक वो दोनों टोक्यो की सड़कों पर अपनी मॉम को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मॉम नहीं मिलती। एक दिन जब साकीपियो गुडेटामा के साथ टोक्यो की सड़कों पर अपनी मॉम को ढूंढ रहा था कि तभी उनकी तरफ एक टॉय ट्रक तेजी से आती है। वो दोनों किसी तरह टॉय ट्रक के हमले से बचते हैं और वो टॉय ट्रक रोड के किनारे एक दीवार से जा टकराती है, जिसके बाद उसमें से एक सड़ा हुआ एग बाहर निकलता है। सड़े हुए एग को देखकर साकीपियो को लगता है कि वही उसकी मॉम है, इसीलिए वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सड़ा हुआ एग उसे बीच में ही रोककर बताता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद वो सड़ा हुआ एग गुडेटामा और साकीपियो को अपने पास मौजूद सारी चीजें देने के लिए कहता है, लेकिन जब साकीपियो ऐसा करने से मना करता है तो वो सड़ा हुआ एग उसकी खुद से तलाशी लेता है और जब उसे साकीपियो के पास कोई भी जरूरत का सामान नहीं मिलता तो वो उन दोनों को छोड़ देने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार पहले वो भी एक हेल्दी एग हुआ था, लेकिन एक दिन जब एक लेडी ने उसे अपने बॉयफ्रेंड को खाने के लिए दिया तो उसके बॉयफ्रेंड ने उस लेडी की तारीफ की, लेकिन उसने गलत नाम ले लिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगी और गुस्से में उस लेडी की